90 के दशक में लोग कहा करते थे कि अगर मोहब्बत सीखना है तो शाहरुख खान के फिल्मों को देखा करें। 90 के दशक के जितने भी नौजवान थे वो शाहरुख खान के फिल्मों को देखकर मोहब्बत की टिप्स लिया करते थे और कहा करते थे कि हमारे लव गुरु शाहरुख खान है। एक ऐसा नाम जो देश में हमेशा चर्चा में रहा करता है, चाहे फिल्मों की बात करें चाहे रियल स्टोरी की बात करें। हम बात शाहरुख की कर रहे हैं। हाँ, हम शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे, एक ऐसे शाहरुख की चर्चा कर रहे हैं जो आजकल खूब चर्चे में है। हम झारखंड की चर्चा कर रहे हैं जहां पर शाहरुख नाम के व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया है जो पूरे झारखंड को बदनाम कर कर छोड़ दिया है। एक ऐसे शाहरुख की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने झारखंड में प्रेमियों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके नाम सुनते के साथ ही सिहरन उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, हम अंकिता की कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपया देने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी सख्त हैं इस मामले पे। सबसे पहले हम आपको झारखंड के मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने क्या बयान दिया है और क्या घोषणाएं की है। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों को कभी माफी नहीं करते, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना। तो सुना आपने कि सीएम साहब ने किस तरह कहा है कि उस पूरे परिवार को यह मुआवजा तो दिया ही जाएगा लेकिन उस अपराधी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी के पत्रकार भी है। हमारे साथ संजना है। संजना, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ युवा पत्रकार कुंदन भी है। नमस्कार। तो संजना से हम जरूर जानना चाहेंगे कि संजना, अभी मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या लगता है आपको ये 10 लाख रुपया उस पीड़ित परिवार के घर मलहम लगा पाएगा? मुझे नहीं लगता कि 10 लाख रुपए उस पीड़िता के मलहम लगा पाएगा। मेरे सरकार से दरख्वास्त है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मौत से कम सज़ा तो उसके लिए हो ही नहीं सकती। उस पीड़िता के परिवारजनों के लिए 10 लाख रुपए काफ़ी नहीं है। क्या वो 10 लाख रुपए उस लड़की को वापस, अंकिता सिंह को वापस ला सकते हैं सरकार? तो सुना आपने, ये संजना है जो काफी गुस्से में है क्योंकि ये लड़की है, ये दर्द समझती है कि आखिर अंकिता के साथ जो हादसा हुआ होगा उसके बाद अंकिता पे क्या बीत रहा होगा, ये संजना समझती है। हमारे साथ राम नारायण शर्मा भी है। शर्मा जी, अंकिता के संजना के गुस्से को आपने देखा, काफी गुस्से में। इसी तरह झारखंड की बेटियां भी गुस्से में है। क्या लगता है ये 10 लाख का मुआवजा उनके घाव को भर पाएगा? हिमांशु जी, जो मामला है झारखंड के लिए तो दुखदाई है, ये शर्मनाक है। ये मुख्यमंत्री जी भी देखिए कितने दुखी नज़र आ रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। और जैसा कि संजना ने कहा, सही बात है, किसी की बेटी की जान की कीमत 10 लाख रुपये नहीं हो सकती है, चाहे किसी की भी बेटी हो। और ये जो मुख्यमंत्री जी ने हाँ एक सहानुभूति ज़रूर दिखाई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जैसा मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि समाज को जागने की ज़रूरत है, पूरे देश को जागने की ज़रूरत है। और तभी ऐसे लोगों पर, शाहरुख जैसे लोगों पर हम अंकुश लगा सकते हैं जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है झारखंड में, और जिसकी वजह से झारखंड अभी जिस हाई प्रोफाइल मामले में आगे चल रहा था उसके आगे ये कृत्य लोगों को डरा रहा है, हिमांशु जी। और आप जानते हैं कि जो दुमका की बात हम कर रहे हैं, खुद हेमंत सोरेन जी वहाँ से इससे पहले विधायक हुआ करते थे, अभी उनके भाई है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु जी वहीं से सांसद हुआ करते थे। और मैं आपको बताऊं कि दुमका से मुझे इसलिए विशेष लगा हुआ कि वहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरा बेटा पढ़ाई किया हुआ है। और मैं जब वहाँ जाता था, लोगों से मिलता था, तो बड़े
भोले भाले लोग वहाँ होते हैं हिमांशु जी। और ये जो घटना अचानक से दुमका से आती है तो लोगों को इसलिए सिहरन पैदा करती है कि रांची के बाद दुमका हमारी उप राजधानी है, और उप राजधानी में अगर ऐसी घटना घटती है तो हम सभी को चौंकने की और चेतने की ज़रूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसे अंजाम में लाना होगा, तभी ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त युवक हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, और इस तरह की घटना पर हमारे झारखंड में अंकुश लग सकता है। तो नाम शाहरुख खान रखने से हर कोई शाहरुख नहीं बन सकता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये झारखंड की कहानी है। हमारे साथ युवा पत्रकार कुंदन भी है, इनसे भी जानते हैं। आप युवा हैं, आपने देखा कि किस तरह आपकी सहयोगी जो साथी है वो कितनी गुस्से में है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये मुआवजा मिलना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए? की ज़रूरत नहीं है, उस परिवार को न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में अगर कुछ भी गलत करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि सरकार तो हमें बस मुआवजा, उन्हें जो पीड़िता को मुआवजा दे देते हैं, और जो जिसने ये सब काम किया है उन्हें तो कुछ होता नहीं है। बस कुछ सालों के लिए उन्हें ये जुर्म के लिए बस बता दिया जाता है कि वो उन्होंने जुर्म किया है, और जुर्म के बाद फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अगर वो ऊपर पहुंच के रहते हैं तो 1-2 महीने 3-4 महीने में उनकी ये पेशी हो जाती है और वो निकल जाते हैं और आराम से अपने चैन से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो उस परिवार की क्या गलती है, उस इंसान की, उस लड़की की क्या गलती है? उनकी अभी वो तो अब जिंदा भी नहीं रहेंगी, वो तो उनका परिवार तो यही शोक में रहेगा कि हमारी बेटी थी, हमारी बेटी अब नहीं है। इस गलती की वजह से, इस प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचा दिया, हमें इस हालत में पहुंचा दिया। तो उस परिवार को ये मुआवजे की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत है। जी हाँ, सुना आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उस परिवार को मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, उस परिवार को न्याय की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड में हर वो परिवार, हर वो बाप आज घबराया हुआ है कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी यह घटना ना घट जाए, हमारे परिवार को भी कोई ऐसा शाहरुख आकर रातों रात ऐसा ना परिस्थिति खड़ा कर दे कि हमारी भी बेटी अंकिता अस्पताल में भर्ती हो जाए। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुआवजा आपने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उस परिवार को मुआवजा से ज्यादा न्याय की जरूरत है। और उस परिवार के साथ साथ पूरे झारखंड की बेटियों को तभी न्याय मिल पाएगा जब आप मुआवजा के साथ साथ उस व्यक्ति को उचित सजा दिला पाएंगे और उचित प्लेटफॉर्म पे लाकर जल्द से जल्द सजा दिला पाएंगे, तभी झारखंड की बेटियों के साथ न्याय हो पाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।